एवरीवन, ड्राइंग की ड्राइंग राजाओं के राजा महाराजा रघुवीर सिंह ने आज बनाई है सबसे स्पेशल ड्राइंग। तो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, फिलहाल बज रहे हैं दोपहर के 2:25 और आप सोच रहे होंगे कि मैं इस टाइम पे क्यों कर रही हूँ व्लॉग स्टार्ट। इसलिए क्योंकि मैं अभी फ्री हुई हूँ और मैं आप सबको बताती हूँ कि अभी घर में क्या चल रहा है। चलो देखते हैं। तो एवरीवन, फ़िलहाल ये बैठकर चला रही हैं फ़ोन, क्योंकि अब ये टीवी बिल्कुल नहीं देखती हैं जब से इनकी लाइफ में फ़ोन आया है, और ये अपने में ही मगन रहती हैं। देखो कितना ध्यान से देख रही हैं, जैसे कि ज़िंदगी में कभी फ़ोन ही ना देखा। हंस रही हो। इनके बाल कैसे हो गए हैं एवरीवन फ़िलहाल। ये भी मेरे ऊपर ही गई हैं, शाम को बाल बनाती हैं। थोड़ा सज सवर के रहा करो रोज़। सुने, हेलो, मतलब गाइस इज्जत ही नहीं है, जवाब ही नहीं दे रही मेरी बातों का। और घर एवरीवन, फ़िलहाल घर में सिर्फ मैं और मम्मी है। और देखो अभी बज रहे 2:25। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे दोनों भाई स्कूल गए हैं, दोनों बहनें जॉब पर और पापा भी जॉब पर। तो फ़िलहाल मैं और मम्मी है। अच्छा मम्मी, जब से फ़ोन मिला है तब से खुश हो कि नहीं? टीवी देखनी ही नहीं रहती, इंजॉय करती हो फ़ोन में? नहीं देखना रहता, टीवी भी देखना रहता है, इतना थोड़ी सा मोबाइल का दीवाना है। अच्छा, तो ये बताओ कि आप फ़ोन में देखती क्या हो ऐसा? काम करके अभी से कुछ देखते हैं। नहीं, लेकिन बताओ ना, आप फ़ोन में क्या देखती हो? भगवान के बारे में और क्या देखती है। ओहो, ज्ञान की बातें, शाबाश। गाइस, जिनके फ़ोन में से अभी आवाज़ आ रहा है था पीछे से गाने का, खैर इन्हें एंजॉय करने देते हैं। तो एवरीवन, मम्मी की तो लाइफ सेट है, अब वो फ़ोन देखती हैं अपना आराम से, ज्ञान की बातें देखती हैं। और हमें देखो, हम कभी कोई ज्ञान की बात नहीं देखते, क्योंकि हमें इतना टाइम ही नहीं है, हम हमारे ब्लॉग में रहते हैं। और मुझे पता है क्या होता है गाइस, कि हम कितनी ही ज्ञान की बातें सुन लें, जब तक हम खुद में नहीं उतारना चाहेंगे ना, तब तक हम सुनकर भी उसे अनसुना कर देंगे। जिस दिन हमारा दिल कहता है ना कुछ अच्छा करने को, तो वो फिर अच्छा हो ही जाता है। इसीलिए मेरे हिसाब से ज्ञानी वही होता है इंसान जिसके अंदर खुद से वो ज्ञान आए। दूसरों के द्वारा तो हर कोई लेता है, और दूसरे जिनके अंदर अच्छी ज्ञान है वो तो दूसरों को देंगे ही, लेकिन वो तो हम पर डिपेंड करता है कि हम कितना उनकी बात को सीरियसली ले रहे हैं या हम कितने अच्छे कर्म कर रहे हैं। तो मेरे लिए कुछ भी ज्ञान अज्ञान नहीं होता, आप सिर्फ अच्छे कर्म करो तो आपके साथ में ज़रूर एक न एक दिन अच्छा होगा। लेट होगा लेकिन अच्छा ज़रूर होगा, ऐसा मैंने अपनी लाइफ में सीखा है। वैसे तो अभी इतनी मेरी लाइफ गुजरी नहीं है, बट फ़िलहाल जो भी थोड़ा बहुत सीखा है वो मैंने ऐसे ही सीखा है कि अगर जो होना है वो जब होता है ना, वो तभी होना है जब उसका समय आएगा। तो उसे जब होना है उसके ऊपर तब उस समय पर छोड़ दो, और आप उससे जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करो, बाकी सब भगवान जी पर छोड़ो। बाकी ये ज्ञान की बात, अज्ञान की बात, ये सब मुझे कुछ समझ नहीं आती, ना ही मैं देखती हूँ ज़िंदगी में कभी। अगर किसी को बुरा लगे मेरी बात का तो आई एम सॉरी, बट मैं इन सब में इतना नहीं विश्वास रखती, बिकॉज मैं मानती हूँ कि हमें हमारे कर्म अच्छे रखने चाहिए इसलिए। बट फिर भी अगर किसी को भी मेरी बात का बुरा लगे तो आई एम सॉरी। तो फ़िलहाल मैं देखती हूँ टीवी। चलो एवरीवन, मैंने जैसे ही अभी मैं टीवी चालू करने जा रही थी, मुझे बोलती है तूने मेरा ऐसा बाल क्यों दिखाया? जब होता है तब मैं जैसी दिखती हूँ वैसा मुझे ले लेती है। मम्मी, नेचुरल रहना चाहिए इंसान को। क्या हर कोई क्या हमेशा बाल ही बनाता रहेगा क्या 24 घंटे? होते हैं, इंसान है, बाल बेकार होते हैं। वैसे ही अब आपके ज़्यादा बच्चे का है कि आप बार बार बनाओगी। वैसे एवरीवन, मुझे मम्मी की बात कहीं बिल्कुल नहीं समझ आया कि ये बोल रही है कि मेरा बाल ऐसा दिख रहा है। बाल तो हर कोई बनाता है, मेरे भी कभी अच्छे दिखते हैं तो कभी ख़राब दिखते हैं, उसमें क्या हो गया? चिंता मत करो मम्मी, आप अच्छी लगती है, एकदम पटाखा। डोंट वरी, आप मुझसे भी यंग हो। ओह, हंस रही है गाइस। ओह, ये आपकी खूबसूरती संगीता सिंह। ओह, ज़रा दिखाना नई नवेली दुल्हन। एवरीवन, ये बेचारी शर्मा गई। तो मैं चलो अब टीवी देखती, चलो अब आपको नहीं दिखाऊंगी। मुझे दिखा के क्या करोगी? एवरीवन, इनके बाल देखो, देख लो, देखो। पहले मम्मी के गाइस सबसे लंबे बाल थे हमारे पूरे घर में, मतलब जितनी भी बहुएं थी ना उन सब में मेरे मम्मी के ही बाल घने थे। बट मम्मी का भी इतना इलाज ही चलता है, मम्मी को इतनी दवा खानी पड़ती है कि सारे बाल झड़ गए।
अच्छा मम्मी, आपको रोना नहीं आता कि आपके बाल झड़ गए? नहीं, क्यों रोना आएगा, समय के अनुसार से होगा। ये बात तो सच है, समय के साथ जो आया है उसे जाना भी है, वो बाल हो या चाहे कुछ भी हो, फिर हम इंसान ही क्यों ना हो, राइट? क्या देख रही हैं आप फ़ोन में? कुछ तो देख रही हैं, छोड़ो। तो देखा है एवरीवन, मम्मी कितना जल्दी शर्मा जाती हैं। मम्मी को तो हर बात में शर्म आ जाती है, बल्कि मेरे बाल क्यों दिखाए। अभी जो नेचुरल है वही दिखाऊंगी ना। अब उन्हें ये थोड़ी कहूँगी व्लॉग ले रही हूँ तो तैयार हो जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। जो चीज़ें चल रही हैं घर में वो इंसान वही दिखाएगा ना। छोड़ो, मम्मी को थोड़ी बहुत शर्म आती है, बट कोई बात नहीं। तो वो जो कर रही है उन्हें करने देते हैं और मैं अपना आगे का चीज़ कर लेती हूँ। ओके, तो एवरीवन ये देखो, ये हैं बैठ के पोछा मार रही है और वो भी इतनी हीरोइन बन के कपड़े चपेट रही है। ये आ गए पिताश्री। क्या मंदिर में बाहर तक भीड़ है? अच्छा, यानी कि जिस मंदिर हम जाते हैं एवरीवन वहाँ पर बहुत भीड़ है। और मैंने भूल से कह दिया था ये पोछा मारी, ये कपड़े फोल्ड कर रही है। हेलो, आप इतना हीरोइन बन के कपड़े क्यों चपेट रही है? वाई कपड़े, ओहो, यानी कि कपड़ों को भी अच्छा लगना चाहिए कि उन्हें कौन फोल्ड कर रहा है। वाह, शाबाश। ये देखो ये गाइस, ये गाना, ये देखो एवरीवन, आज ये दोनों हैंडसम बन के गए थे। अरे पापा बहुत रियल शक्ल दिखा, कितना हैंडसम लग रहा है। अच्छा यार, मुझे पहन के गया था चोर। 2 करोड़ यार मैं टेंशन हो गई कि खो तो नहीं गई ऐसा। पापा का। अच्छा एक बात बता भाई, चलना है ना? आज भीड़ थी कि नहीं? भाई भीड़ है। हाँ, अभी थोड़ा लेट से आज भीड़ थी कि नहीं? बहुत ही बिच्छू बहुत। और सागर, तुमने तो आज मंजीरा बहुत जोर से बजाया होगा। आपके पापा एक नया उपाय जानता है। अच्छा, ये देखो, ओके। आज सावन का पहला सोमवार था इसलिए मंदिर में और भीड़ थी, तुम लोग को ये पता है? वीडियो बनाना चाहिए। अच्छा भाई, अभी जाना बनाना। पापा का नेट नहीं चल रहा। वाईफाई इज कर देन। अच्छा एक बात बता भाई, हाँ? कि आज सुबह भी इतनी भीड़ थी और शाम को भी इतनी भीड़ बहुत थी, भीड़ थी, बहुत मतलब बहुत। यानी कि पूरे दिन रास्ता, पूरे दिन भीड़ थी। गुड। ओए पापा का लिमिट, तो अब ये बताओ कि पापा का पाप, बैलेंस खत्म। यानी आज पापा का डेटा पूरा। अब एक बात बताओ, चालू ही है। हेलो, तुम दोनों एक चीज़ बताओ मुझे कि आज मंदिर में सब तैयार होके आए थे कुर्ता पहनकर, पहला सोमवार है था तो, या फिर कैसे आए थे? सब कुर्ता ही पहन के आए थे, जो लोग का नक्की था सब कुर्ता पहन के आए थे। यानी कि तुम लोग का थीम, तुम दोस्ते लोग थीम नक्की करते हो, यानी कि आज इनके सारे दोस्त एवरीवन ऐसे ही रेडी होके गए थे कुर्ता पहन के। बेस्ट है। तो एवरीवन, आज सावन का पहला सोमवार है, तो इसीलिए आज भोलेनाथ की मंदिर में इतनी भीड़ थी कि पूछो मत। मैं तो फ़िलहाल नहीं गई आज क्योंकि मेरे पाँव में दर्द था, लेकिन जो लोग गए हैं यानी कि मेरे दोनों भाई, उन लोग बता रहे हैं कि आज सुबह से लेके तो शाम तक भीड़ थी। और आपने देखा ना, अभी पापा ने भी आकर यही बोला कि मंदिर में कितनी भीड़ है। सब भक्त हैं और सोमवार के दिन तो सब इतना यही सोचते हैं कि चले भोलेनाथ का दर्शन कर लें, क्योंकि सबके मन में ऐसा है कि भोलेनाथ का सोमवार नहीं होता है, इसलिए। तो अभी देखते हैं, हमारी बहन आती है तब हम उसका ब्लॉग बनाएंगे। तो एवरीवन, फ़िलहाल मैं आपको 2 भाइयों के बीच का अंतर दिखाती हूँ। ये बैठा है एक भाई अपना भगवत गीता लेके पढ़ने, अब बताते हैं दूसरा भाई। और ये है दूसरा भाई जो मंदिर से आती तुरंत कपड़ा भी बदल लिया और फ़ोन देखा है। हेलो मिस्टर, कोई काम नहीं रहता, इतना ज़रा अपना मुंह दिखाना। दिखाओ दिखाओ, इधर दिखाओ, चेहरा दिखाओ। इधर शर्म नहीं आती है गाइस, इसे सच में शर्म नहीं आती। मतलब सच में यार कितना डिफरेंस है। कपड़ा उतार दिया और फ़ोन लेके बैठ गया। ये बेचारा आते ही अपना भगवत गीता पढ़ने लगा। इसे कहते हैं संस्कारी बच्चा। वाह वाह, नज़र ना लगी मेरे भाई को। और इसे कहते हैं 2 बहनों के बीच का डिस्टेंस। जब देखो तब गाना सुनती रहती है और फ़ोन चलाती रहती है। कॉलेज स्टार्ट हो गई है, पढ़ाई किया कर नपट। कॉलेज जब स्टार्ट थी तब मैंने पढ़ाई नहीं की, जब मैं कॉलेज जाती थी
अब तो जॉब भी करती हूँ और कौन सी एग्जाम के एक दिन पहले। ओहो, शाबाश। और एक ये बहन है जो अपना हर काम टाइम पे कर लेती है, फिर वो कॉलेज चालू हो ना हो, मुझे अपनी जो चीज़ें करनी होती है वो टाइम पे हो जाती है। इसकी तरह निठल्ली नहीं हूँ मैं। इसे कहते हैं दो बहन और दो भाइयों के बीच का अंतर। तुम्हें थोड़ा थोड़ा अब मेरी तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए, समझी? तुम्हें मेरी तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए, थोड़ी अच्छी बनो, कैनलेस ओ। बनने की जरूरत नहीं, जैसी हूँ अच्छी हूँ। क्या क्या? जैसी हूँ अच्छी हूँ। शाबाश, ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना। तो और कोई काम नहीं होता इससे। और एक बोलती है कि जैसी है वैसी अच्छी है। वैसे सही है, सब अपनी जगह अच्छे ही होते हैं, राइट। किसी की तरह बनने की कोशिश मत करो, ये तो मैंने बस ऐसे ही कहा था। सो एवरीवन, आप लोग जैसे हैं वैसे ही रहिए, किसी की तरह बनने की कोशिश मत कीजिए। ये हम दोनों के बीच में तो हंसी मजाक चलता रहता है, बट आप जैसे हो वैसे रहो, किसी की तरह बनने की कोशिश लाइफ में मत करो। सावन के पावन पर्व का पहला दिन है यार, पहला सोमवार है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका दिन आज का अच्छा गया होगा। दिन अगर आपका अच्छा गया है गाइस, तो जल्दी से सब्सक्राइब करना। देखा एवरीवन, मेरा भाई कितना प्यार से व्लॉग बनाता है। एवरीवन, ड्राइंग की ड्राइंग राजाओं के राजा महाराजा रघुवीर सिंह ने आज बनाई है, सबसे स्पेशल ड्राइंग दिखाई जाए। ये देखिए गाइस, क्या आप लोग ऐसा बना सकते हैं? रंग चक्र आज हमारे महाराजा रघुवीर सिंह ने बनाया है। कितनी मेहनत लगी? वो हम करेंगे। 2 घंटे। कितने बजे बैठे थे? 7 बजे। और उठ रहे हो कितने बजे? 9:30 बजे। पूछ सकते हैं ना कि वाह, फार्म हाउस है। शाबाश, फार्म हाउस में तो आधी चीजें ऑलरेडी रेडी होती हैं, कुछ ही डेकोरेशन। वेल डन। अब उसका खर्च तो गाइस, आपको इसकी ड्राइंग कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ मम्मी बैठी हैं, यहाँ मेरा भाई बैठा है, यहाँ दीदी बैठी है, शादी की बातें हो रही हैं इधर। तो एवरीवन, फिलहाल तो मेरा भाई व्लॉग बना रहा है और दूसरे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो आज मैं फ़िलहाल आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ गाइस, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री श्याम। देखो एवरीवन, ओहो, इधर दिखाओ शकल।